क्या आप जानते हैं जितनी विविधता रंगोली की कला और सृजनात्मकता में है, उतनी ही विविधता रंगोली के नामों में भी है। शायद आप नहीं जानते होंगे कि भारत के अलग अलग राज्यों में रंगोली के विभिन्न नाम हैं। हालांकि रंगोली का महत्व ज़्यादातर एक समान ही पाया जाता है। आज हम आपको बताएंगे रंगोली के विभिन्न नाम और उनसे जुड़ी विशेषताओं के बारे में। रंगों के जरिए भावनाओं को अभिव्यक्त करने वाली रंगोली अपने अलग अलग नामों से भी प्रचलित है। उत्तर प्रदेश में रंगोली को चौक पूर्णा कहा जाता है। वहाँ स्त्रियां एवं पुरोहित जन व्रत, त्योहार, रीति रिवाज, अनुष्ठान एवं संस्कार जैसे शुभ अवसरों पर चौक पूरते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की घरेलू वस्तुएं, आटा, रोली व हल्दी का प्रयोग कर मांगलिक स्थल को सजाया जाता है। इस भू अलंकरण को चौक पूर्णा कहा जाता है। राजस्थान की रंगोली यानी मांडना की पारंपरिक आकृतियों में ज्यामितिक एवं पुष्प आकृतियों के साथ ही त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, कमल, शंख, स्वास्तिक आदि मुख्य है। हवन और यज्ञों में वेदिक का निर्माण करते समय भी मांडने बनाए जाते हैं। घर आंगन में मांडने बनाकर अति अल्प मात्रा में मूंग, चावल, जौ व गेहूं जैसी मांगलिक वस्तुएं फैला दी जाती है। मांडना के भी विविध प्रकार है, जैसे कि स्थान आधारित, पर्व आधारित, तिथि आधारित और वर्ष पर्यत आधारित। दक्षिण भारत में बसे केरल की बात की जाए तो यहाँ पर रंगोली के नाम के साथ इसकी सजावट में भी विभिन्नता देखने को मिलती है। केरल में रंगोली को कोलम के नाम से जाना जाता है और सजावट के लिए फूलों का इस्तेमाल होता है। यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण पर्व ओणम के दौरान विशेष रूप से कोलम किया जाता है। पूरे सप्ताह चलने वाले ओणम के प्रत्येक दिन अलग अलग तरह से रंगोली सजाई जाती है। पहले दिन छोटे आकारों में रंगोली सजाई जाती है। हर अगले दिन नए नए कलाकार इस काम में अपना सहयोग देते हैं और रंगोली की आकृति विस्तृत होती चली जाती है। ओणम के दौरान सजाई जाने वाली रंगोली में विशेष रूप से विष्णु के पैरों को चित्रित किया जाता है। रंगोली सजाने में प्रायः उन फूलों का सहारा लिया जाता है जिनकी पत्तियां जल्दी मुरझाती नहीं है। इस्तेमाल में होने वाले फूलों में गुलाब, चमेली, मैरीगोल्ड आदि प्रमुख है। बड़े फूलों को छोटे छोटे भागों में तोड़कर रंगोली सजाई जाती है, परंतु रंगोली के किनारों को सजाने में पूरे फूल का प्रयोग किया जाता है। दक्षिण भारत के अन्य प्रांत जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी रंगोली को कोलम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कोलम मूलतः ज्यामितीय और सममितीय आकारों में सजाई जाती है। इसके लिए चावल के आटे या घोल का इस्तेमाल किया जाता है। चावल के आटे के इस्तेमाल के पीछे इसका सफेद रंग होना व आसानी से उपलब्धता है। इसके अलावा एक अन्य उद्देश्य चींटी को खाना खिलाना भी है। यहाँ माना जाता है कि कोलम के बहाने अन्य जीव जंतु को भोजन कराना चाहिए। इससे प्राकृतिक चक्र की भी रक्षा होती है। बिहार में अरिपन से जानी जाने वाली रंगोली की अपनी ही अलग विशेषताएं हैं। अरिपन को मिथिला में कला के रूप में कई धार्मिक अवसरों, पूजा पाठ, छठियार, मुंडन, यज्ञोपवीत संस्कार, विद्यारंभ, विवाह आदि संस्कार समारोह पर तैयार किया जाता है। अरिपन को जमीन के एक टुकड़े के अलंकरण और शुद्धि के लिए चित्रित किया जाता है। अरिपन घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर, भंडार गृह में या तो आंगन में चित्रित किया जाता है। अरिपन कला के विभिन्न प्रकार हैं, जिन्हें विभिन्न अवसर एवं उद्देश्यों के लिए अलग अलग रूप में चित्रित किया जाता है। यह एक सुंदर कला है जिसमें प्रयुक्त सामग्री मुख्यतः चावल का चूर्ण और पानी का मिश्रण होता है, जिसे पीठार कहा जाता है। पीठार को 2 उंगलियों की सहायता से महिलाओं द्वारा घरों और आंगनों की मिट्टी से सतह पर विभिन्न डिजाइनों के साथ आकर्षक ज्यामितीय आरेखों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो ये है दीपावली में रंगोली का महत्व। ऐसे ही और रोचक जानकारी के लिए देखते रहिए OTT इंडिया TV।